हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौहान सर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साथ में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक सीरीज़ प्रारंभ की थी। यह इस सीरीज़ का दूसरा भाग है जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण अभिकरणों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो व्यापम और एमपीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज़ के भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, अभिकरण का अर्थ एजेंसी होता है। आप इसे शाखा भी बोल सकते हैं, अतः आप कंफ्यूज ना हो कि अभिकरण होता क्या है। सबसे पहला अभिकरण आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते चर्चाओं में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम, जो इथियोपिया देश से हैं। दोस्तों, आपको सौम्या स्वामीनाथन का भी नाम याद रखना है, जो WHO के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। दोस्तों, सौम्या स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की पुत्री है। इसके अतिरिक्त आपको डॉक्टर हर्षवर्धन का भी नाम याद रखना है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है और हाल ही में उन्हें WHO की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, WHO का उद्देश्य विश्व के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना। इसीलिए प्रत्येक वर्ष WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। भारत की अमृता कौर भी WHO की अध्यक्ष रह चुकी है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अगला अभिकरण है यूनेस्को, जिसका अंग्रेजी में पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना विश्व में शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने के उद्देश्य से 4 नवंबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान महानिदेशक है फ्रांस के ही आंद्रे अजूले। दोस्तों, वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 193 है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची भी प्रकाशित की जाती है, जिसमें भारत के 39 स्थलों को शामिल किया गया है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। आइए अगले अभिकरण की बात करते हैं, जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे 22 नवंबर 1965 में स्थापित किया गया। वर्तमान में महानिदेशक है जर्मनी के अचीम स्टेनर। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। UNDP का मुख्य कार्य सतत विकास के लिए कार्य करना, गरीबी दूर करना। साथ ही यह 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक भी प्रकाशित करता है, जिसमें 2019 में भारत का स्थान 129वां था। दोस्तों, विभिन्न सूचकांकों के बारे में भारत का स्थान वाला वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिए। आइए दोस्तों, हम अगले अभिकरण की चर्चा करते हैं। अगला अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं अर्जेंटीना के राफेल ग्रोसी। दोस्तों, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगली एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना मजदूरों व श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी 29 अक्टूबर 1919 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वह इसके वर्तमान निदेशक हैं ब्रिटेन के गाय रीडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों, अगला संगठन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन
ऑफ केमिकल वेपन कहते हैं। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को रासायनिक हथियारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। वो वर्तमान में इसके महानिदेशक फर्नांडी अरियस हैं। दोस्तों इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अगला अभिकरण है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसे 16 अक्टूबर 1977 को गठित किए गए। इसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव चीन के क्यू यू दोंग्यू है। इस अभिकरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा सभी को समान वितरण की अवधारणा को प्रभावित करना है। अगला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे 1970 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसीसी गुरी है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना तथा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक को प्रकाशित करना। दोस्तों आगे बात करते हैं यूनिसेफ की, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसे 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान महानिदेशक हेनरिटा एच फोरे हैं। दोस्तों इस अभिकरण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खाना, शिक्षा व अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यूनिसेफ के अच्छे कार्यों को देखते हुए 1965 में उसे नोबेल शांति पुरस्कार व 1989 में भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। यह विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में स्थित है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति को साझा करना व विश्वविद्यालयों को जोड़ना है। इसकी 14 संस्थाएं हैं जो 12 अलग अलग देशों में स्थित हैं। इस संस्थाओं में वर्तमान में अधिशिक्षक है डॉक्टर डेविड एम। दोस्तों अगला अभिकरण है राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, जिसकी स्थापना 2006 में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है तथा वर्तमान में महानिदेशक हैं एलिजाबेथ टीची फिशलबर्ग, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना नौ परिवहन और समुद्री जल परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1958 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है और इसके वर्तमान महानिदेशक है किटाकी लीम, जो दक्षिण कोरिया से हैं। अगला संगठन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है तथा स्थापना 5 जून 1972 को की गई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में ही करेंगे। दोस्तों यूएनईपी का वर्तमान महानिदेशक हैं डेनमार्क के एंजर एंडरसन। दोस्तों हमारे वीडियो का आखिरी अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय, जिसकी स्थापना 1950 में जिनेवा में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में जैसे संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्वासित हुए लोगों को पुनर्वास करना है तथा उसके रहने भोजन की व्यवस्था करना है। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं फिलिप्पो ग्रांडी, जो इटली से आते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने ध्यान रखिएगा, इसे 1954 और 1981 में 2 बार नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण अभिकरणों के बारे में चर्चा की है। आगे इस वीडियो में हम लोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।